एक बार फिर से मैं हूं शोएब शेख और आप देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2। और सीजन 2 का आज ये तीसरे दिन का ये चौथा मुकाबला अहीर वॉरियर्स और कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव के बीच। अहीर वॉरियर्स की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे सागर अहीर और अविनाश तोड़कर, प्रसाद पाठक और सागर अहीर, ये दो सलामी बल्लेबाज अहीर वॉरियर्स मालेगांव की ओर से। और कैंपस की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अविनाश दाबाड़े और अंपायर की ओर से सिग्नल आता हुआ गेम स्टार्ट, लेट्स प्ले। तो ये मुकाबला शुरू होता हुआ बड़ा मुकाबला, ये दोनों ही टीमें बराबरी की। कैंपस क्रिकेट क्लब से अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए जल्द से जल्द, वरना एक ओवर की पेनल्टी आप पर लग सकती है। तो अविनाश के हाथों में गेंद, प्रसाद के हाथों में बल्ला और इस मुकाबले की पहली गेंद तैयार। और ये आगे की हुई गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। वहां पर फील्डर जब तक फील्ड करते थोड़ा सा फंबल, उसी के फलस्वरूप दूसरा रन आसानी से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज। बेहतरीन स्टार्ट ये प्रसाद पाठक के बल्ले से। जैसे ही देखा आगे की हुई गेंद है, बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को पहुंच खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में और 2 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज प्रसाद। फिर से अविनाश प्रसाद के लिए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर वाइड करार देते हुए अंपायर। खराब गेंद दी है, खराब गेंद, वाइड करार अंपायर के द्वारा। ये फिर से तैयार अविनाश प्रसाद पाठक के लिए। इस बार फिर से ऑप्शन से बाहर की हुई गेंद, कट किया उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। मोरे सर वहां मौजूद थे लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है ये अहीर वॉरियर्स के लिए। अब सागर अहीर स्ट्राइक पर होंगे। ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी अहीर वॉरियर्स की ओर से, बेहतरीन ऐसे खिलाड़ी है, ये टीम की पूरी कमान संभालते हैं। और उनके लिए गेंद शॉर्ट ऑफ लेन, गेंद इनफील्ड क्लियर करने का प्रयास था लेकिन उसी प्रयास में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। बेहतरीन तरीके से मुकाबला शुरू होता हुआ, दोनों ही ओर से भरपूर प्रयास जारी है इस मुकाबले में आगे निकलने के लिए। इस बार आगे की हुई गेंद ड्राइव करने का प्रयास था लेकिन इस बार भी संपर्क नहीं हो पाया। शायद विकेट कीपर थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं, मानो एज लगा हो। खैर गैदर नहीं कर पाए, गेंद गई स्लिप के क्षेत्र में बगैर किसी रन के। स्कोर अपनी जगह रुका हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद थी जिसे पुल करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन गेंद बावजूद उसके जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे और 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। थोड़ी सी खराब क्रिकेट कैंपस की ओर से, शायद गेंद की गति का अनुमान लगाने में थोड़े से असमर्थ रहे वहां बल्लेबाज सागर अहीर। इसी वजह से बल्ला पहले घूम गया, गेंद थोड़ी लेट पहुंची उन तक। लेकिन 2 रन हासिल हुए, रन आने चाहिए चाहे जिस भी तरह से आए, लेकिन इस वक्त डिमांड है रन्स। इस बार बैकफुट पे जाकर बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को पहुंचा दिया है कवर्स बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका ये सागर अहीर के बल्ले से। जैसे ही देखा गेंद ऊपर है, थोड़ा सा रूम बनाया अपने लिए और 4 रन बटोरे। आप रिप्ले में देख सकते हैं कि किस तरह से रूम बनाकर उस शॉट को खेला था सागर अहीर ने। इसी बीच ओवर की समाप्ति। सर एक बॉल बाकी है, इस ओवर की एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है। एक वाइड था इस ओवर में। तो बेहतरीन तरीके से ये गेम स्टार्ट होता हुआ, दोनों ही टीमें बराबरी की टीमें हैं। इस गेंद से इस ओवर से गेंद बाकी थी, उसी गेंद को मुकम्मल करने के लिए अविनाश फिर से बॉलिंग एंड पर तैयार है। सागर अहीर स्ट्राइक पर है। पिछली गेंद पर बेहतरीन
स्ट्रोक खेला था सागर ने, 4 रन हासिल किए थे उस गेंद से। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक का शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया उस गेंद को, डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन स्टार्ट ये अहिर वॉरियर्स मालेगांव के लिए। और अब इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। एक तेज तर्रार स्टार्ट दिलाते हुए सागर अहिर अपनी टीम को, बेहतरीन शुरुआत ये उनके बल्ले से बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आई। और थोड़ी सी चिंता में नजर आती हुई कैंपस क्रिकेट क्लब, अब किस गेंदबाज को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह की स्टार्ट हुई है उस वजह से थोड़े से गेंदबाज अंडर प्रेशर होंगे। हर्षल आए गेंदबाज, हर्षल व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। अच्छे गेंदबाज है हर्षल भी, पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने अपने टीम के लिए। देखते हैं किस तरह से स्टार्ट करते हैं प्रसाद के लिए। आगे की हुई गेंद बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, आकाश उस गेंद तक तेजी से दौड़ते हुए, लेकिन रोकने में असमर्थ रहे, गेंद गई बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। आप देख सकते हैं रिप्ले में किस तरह से उस गेंद को हॉरिजॉन्टल बैट से स्ट्रोक खेला था प्रसाद पाठक ने। हालांकि प्रयास भरपूर हुआ था लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी से, लेकिन रोकने में असमर्थ रहे। प्रयास के लिए 10 में से 10 मार्क्स, लेकिन रोकने में नाकाम। इस बीच हर्षल अपनी साइड चेंज करते हुए इस बार राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे प्रसाद पाठक के लिए। इस बार फिर से आगे की हुई गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां फील्डर तैनात, और ये पहली विकेट हासिल होती हुई कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव को प्रसाद पाठक के रूप में। नई गेंद को कभी भी आसान नहीं होता है बाउंड्री को क्रॉस करना, और उसी प्रयास में प्रसाद पाठक आउट होकर वापस लौटते हुए 18 रनों की योग पर यह पहली विकेट का पतन होता हुआ अहिर वॉरियर्स मालेगांव की। बेहतरीन से प्रसाद, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। 7 रन बनाकर आउट हुए प्रसाद, और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज हरफन मौला खिलाड़ी उमेश गायकवाड़, जर्सी नंबर 3। ये भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तीसरा दिन आज का इस एमपीएल सीजन 2 का, और तीसरे दिन का यह आखिरी मुकाबला अहिर वॉरियर्स और कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव के बीच में। दोनों ही टीमें बेहतरीन ऐसे फॉर्म में है। कैंपस टेबल टॉपर है ये इस वक्त, टेबल्स में पहले पायदान पर काबिज है कैंपस मालेगांव, और इस मुकाबले में भी अपनी ओर से भरपूर कोशिश होंगी उनकी ओर से कि इस मुकाबले को भी जीता जाए। लेकिन इस वक्त उनके सामने इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम में से एक मौजूद अहिर वॉरियर्स मालेगांव, तो काफी कठिनाइयां, लेकिन जो टीम इस तरह की सिचुएशंस में गेम बेहतर खेलेंगी वो मुकाबला जीतेंगी। इस बार आगे की हुई गेंद हल्के हाथों से खेला उमेश ने, और 1 रन हासिल करते हुए इस 1 रन से अपना व्यक्तिगत खाता खोलकर स्कोर को पहुंचाते हुए 19 रनों पर इस मुकाबले में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। इस पूरी स्पर्धा में हमारे भोसले सर और बुंदेले सर बारीकी से गेम पर नजर बनाए हुए हैं, अब तक बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है। इस बीच ये गेंद इस बार शरीर पे की हुई गेंद को कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर, 4 रनों के लिए। तीसरा चौका ये सागर अहिर के बल्ले से बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए सागर अहिर इस शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अपनी टीम के लिए एक बेश कीमती पारी खेलता हुआ ग्राउंड के हर क्षेत्र में स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत का मादा रखता है ये बल्लेबाज। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई अब तक उनके बल्ले से, उससे इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज फुल मूड में है सागर अहिर। इस बार फिर से साइड चेंज करते हुए हर्षल सागर अहिर के लिए, और फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिस किया, खराब गेंद थी है जिसका फायदा उठाने में नाकाम रहे इस बार सागर अहिर, और उसी वजह से अपने आप से थोड़े से निराश है
क्योंकि इस तरह की खराब गेंदें आपको बार बार नहीं मिल सकती। लेकिन ये बल्लेबाज अच्छी गेंदों में भी रन बटोरने की काबिलियत, इस बार नहीं चूके उस गेंद को बाउंड्री में कन्वर्ट करने में, इस बार कोई गलती नहीं, उसी तरह की गेंद और उसी तरह का स्ट्रोक का गेंद और बल्ले का कनेक्शन, गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। साथ ही दूसरे ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार शुरुआत अहिर वॉरियर्स मालेगांव की, पावर प्ले के दोनों ही ओवर्स का भरपूर फायदा उठाया और 27 रन बटोरे। तो इस वक्त रन रेट 13.50 के औसत से आते हुए ये रन अहिर वॉरियर्स मालेगांव के लिए। अभी भी काफी बल्लेबाजी भी इनके पास आना बाकी, जिसमें स्टार बल्लेबाज विजू डोयफोड़े, आशीष पाठक, सोनू अहिर, तो काफी अभी बल्लेबाजी आना बाकी है। और विस्फोटक शुरुआत अजहर मालवी भी है, ये भी एक लेफ्ट हैंडेड कलात्मक बल्लेबाज अभी इस बल्लेबाजी क्रम में मौजूद। और ये 2 बल्लेबाज इस वक्त जो पिच पे मौजूद है, इसमें बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं सागर अहिर। 7 गेंदों में 18 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए बेहद बेशकीमती पारी अब तक खेलते हुए अपनी टीम के लिए सागर अहिर। अब फील्ड रिस्ट्रिक्शन समाप्त, तो 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर, जिसमें एक डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक स्लिप के क्षेत्र में खिलाड़ी, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक शॉर्ट पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात। गेंद है अमोल गोरेसर के हाथों में, स्ट्राइक पर होंगे उमेश गायकवाड़। राइट आर्म ओवर द विकेट से अमोल गोरेसर उमेश के लिए। फुलर लेन की गेंद, हल्के हाथों से इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में धकेल दिया है। दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन थोड़े से स्लिप हुए वहां पर सागर अहिर, उसी वजह से मना किया। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 28 रनों पर। बेहतरीन क्रिकेट सभी दर्शकों के लिए जो ग्राउंड पर लाइव मौजूद है उनके लिए भी, और जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। बेहतरीन क्रिकेट सभी दर्शकों के लिए इस ग्राउंड से, इस पर्दर से देखने को मिलती हुई। इस बीच ये गेंद, इस बार फुलर लेन की गेंद को कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया है शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां फील्डर तैनात। 1 रन हासिल होता हुआ इस ओवर में अब तक दोनों ही गेंदें बेहतरीन अंदाज में की है अमोल गोरेसर ने। जानते हैं कि बल्लेबाज शॉर्ट ऑफ लेन गेंदों का इंतजार कर रहे हैं, तो गेंदों को फुल लेन की गेंदें कर रहे हैं और ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी कही जा सकती है अमोल गोरेसर की ओर से। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार अमोल गोरेसर, इस बार आगे कदमों का प्रयास करके उस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद और अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो। 1 ही रन से संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 30 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अब तक अमोल गोरेसर की ओर से देखने को मिल रही है। बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, हाथ खुलने का मौका नहीं दिया है इस ओवर में अब तक। लेकिन देखते हैं, अभी भी 3 गेंदें शेष है, अगली 3 गेंदें किस तरह से होती है। इस बार क्लीन बोल्ड किया, इस बार फिर से फुलर लेन की गेंद थी, आगे आकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद लगी विकेटों से, नतीजा हुआ क्लीन बोल्ड। और ये बड़ा झटका अहिर वॉरियर्स मालेगांव को लगता हुआ सागर अहिर के रूप में। सागर अहिर जिन्होंने आउट होने से पहले 9 गेंदों में 19 रनों की बेहतरीन पारी खेली अपनी टीम के लिए, आउट होकर वापस लौटते हुए और अब सागर अहिर की जगह लेने के लिए जा रहे हैं विस्फोटक बल्लेबाज आशीष पाठक का। ये वाशिम डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा नाम आशीष पाठक का, बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, अपनी खेल का लोहा मनवा चुके हैं। WPL में मैन ऑफ द सीरीज रहा था ये खिलाड़ी, काफी प्रभावित किया था WPL में इस खिलाड़ी ने सभी क्रिकेट रसिकों को अपने खेल के साथ में, अपने जो बल्लेबाजी के अंदर जो उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए। मैं खुद उनकी बल्लेबाजी का काफी ज्यादा कायल हूं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी आशीष पाठक इस वक्त बल्लेबाजी के लिए पिच पे मौजूद। तो अमोल गोरेसर इस MPL में पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे आशीष पाठक के लिए। दोनों भी महाराष्ट्र पुलिस के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, इस बार एक दूसरे के आमने सामने। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और बीट होते हुए आशीष पाठक,
ये बहुत कम देखा जाता है, वाइड करार देते हैं अंपायर। लेकिन इस तरह की गेंद को मिस करना आशीष पाठक से बहुत कम देखा जाता है। लेकिन चूंकि अभी अभी आए बल्लेबाजी के लिए, तो इतनी भी आसान क्रिकेट नहीं है कि आप बॉल 1 से बड़े हिट लगाएं। तो खैर फिर से अमोल गोरे सर के हाथों में गेंद आशीष के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद पैरों में की हुई गेंद थी, हल्के हाथों से उस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में धकेल कर 1 रन हासिल करते हुए बेहतरीन क्रिकेट ये दोनों ही छोर से देखने को मिलती हुई। 1 रन के साथ आशीष अपना व्यक्तिगत खाता खोलकर अपने टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 32 रनों पर। बेहतरीन गेंदबाजी हुई है इस ओवर में अमोल गोरे सर की ओर से। एक अलग स्ट्रेटेजी के तहत आए अमोल गोरे सर। फुलर लेंथ गेंदे कर रहे हैं बल्लेबाजों को, जानते हैं कि अगर पिच पर गेंद को पिच करवाते हैं तो रन बनाने का मौका है, लेकिन फुलर गेंदे आप इतने आसानी से नहीं खेल सकते। इस बार गेंद हवा में थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाज उमेश गायकवाड़ के लिए। और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शानदार ओवर रहा ये अमोल गोरे सर की ओर से। मात्र 6 रन देकर एक अहम विकेट हासिल की इस ओवर में अमोल गोरे सर ने। और अब जो 2 बल्लेबाज पिच पे मौजूद है, उमेश गायकवाड़ और आशीष पाठक, इनकी बल्लेबाजी देखना काफी दिलचस्प होगा। ये बल्लेबाज बेहतरीन ऐसा बल्लेबाज है ये। और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है अब विकास को। विकास पिछले मुकाबले के ये मैन ऑफ द मैच रहे थे। विकास 3 विकेटें हासिल की थी उन्होंने 2 ओवर्स में 8 रन देकर। देखना इस मुकाबले में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं विकास। राइट आर्म और विकेट से उमेश गायकवाड़ के लिए। उमेश गायकवाड़ एक बेहतरीन हरफन मौला खिलाड़ी है, बेहतरीन ऑलराउंडर अहिर वॉरियर्स की ओर से। राइट आर्म और विकेट से लॉन्ग बॉलिंग रन अप विकास का, और उनके हाथों में ये गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करने का प्रयास था, लेकिन बीट हुए। मौका जरूर था वहां उमेश गायकवाड़ के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार विकास। सामना कर रहे हैं उनकी गेंदबाजी का उमेश गायकवाड़। और ये गेंद इस बार अच्छी गेंद दी है। गेंद और बल्ले का शायद बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर उस गेंद को गैदर नहीं कर पाए। 22 के रूप में आता हुआ ये रन हमारे अंपायर बारीकी से नजर बनाई हुई है इस मुकाबले पर। हमारे भोसले सर और बुंदेले सर 22 के रूप में सिग्नल देते हुए ये 22 का रन, और 22 के रन के साथ स्कोर होता हुआ 34 रन। अब स्ट्राइक पे मौजूद है आशीष पाठक, सामना करेंगे इस एमपीएल में 34 रन। विकास इस बार गेंदबाजी करेंगे आशीष पाठक के लिए। ये मुकाबला दिलचस्प, इस मुकाबले में मुकाबला के बीच का मुकाबला, ये विकास और पाठक के बीच। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बेहतरीन अंदाज में कट कर दिया है। स्वीपर कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात था, दूसरा रन लेने चाहते थे वहां आशीष, लेकिन मना करते हुए उमेश। 1 ही रन हासिल होता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 35 रन। फिर से विकास तैयार है गेंदबाजी के लिए। इस बार उमेश के लिए गेंद करेंगे। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आगे आकर बड़ा हिट खेलने का प्रयास बीट होते हुए, और शायद विकेटों से गेंद लगाई है। और ये तीसरी विकेट का पतन होता हुआ उमेश गायकवाड़ के रूप में। उमेश गायकवाड़ थोड़े से निराश होंगे अपने प्रदर्शन से, कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर आउट होकर वापस लौटते हुए उमेश उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं सोनू अहिर, जर्सी नंबर 33। ये एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज, एमसीसी मालेगांव के विस्फोटक बल्लेबाज सोनू अहिर। बड़े स्ट्रोक्स आसानी से खेलने की काबिलियत इस बल्लेबाज में मौजूद। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। एक थोड़ा सा उनका जो अंदाज है बल्लेबाजी का वो अजीब व गरीब है, लेकिन एक बेहतरीन बल्लेबाज है सोनू अहिर।
इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी जारी है विकास की ओर से। अब तक मात्र 1 रन देकर एक सफलता हासिल कर चुके इस ओवर में विकास। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे। पैंतीस रन हो चुका है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि इनिंग्स की चौथी ओवर जारी है। 3.4 ओवर्स हो चुके हैं और अगली गेंद लेकर तैयार है विकास सोनू अहिर के लिए। और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेल दिया है पॉइंट बाउंड्री की ओर। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे, रेस लगी हुई है गेंद और खिलाड़ी में, और इस रेस को जीतती हुई गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर। बेहतरीन शुरुआत ये सोनू अहिर की, आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेला था सोनू अहिर ने 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों से अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए और टीम के स्कोर को पहुंचाते हुए 39 रनों पर। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार विकास सोनू अहिर के लिए। इस बार ये गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर रहती गेंद को खेल दिया है। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री और, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 रन आसानी से मुकम्मल होते हुए और साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई। तो 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और इसी के साथ 4, क्या बोले सर? जर्क, ओके, चेक कर लो। ऑन फील्ड अंपायर बुंदेले सर, प्लीज आप एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बुंदेले सर, थोड़ा सा यहां पर आपकी सहायता की जरूरत है। बुंदेले सर, हॅलो, ऑन फील्डचे अंपायर दोन्ही एकदा चेक करण्यासाठी येतील, बुंदेले सर आणि भोसले सर। आजच्या दिवसाचा शेवटचा सामना अहिर वॉरियर वर्सेस कॅम्पस आतापर्यंत अतिशय चांगली खेळत आलेली आहे या टुर्नामेंट मध्ये आणि पॉइंट टेबलच्या सर्वात वरच्या पायदानावर असलेले ही टीम आणि त्याच पद्धतीची अहिर वॉरियर आणि आमचे वाशिमचे मित्र अश्विन यांचं सुद्धा आगमन इथे। इस इनिंग्स की 5वीं ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे आशीष पाठक के लिए। काफी दर्शक आए आज इस मैच का मजा लेने के लिए। ग्राउंड पर भी उतने ही दर्शक है और यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, जिसमें एक दर्शक आज सुबह से मौजूद किशोर चौहान महाराष्ट्र पुलिस से इस मैच का मजा ले रहे हैं, वो भी लाइव मुकाबला प्रसारण देख रहे हैं। इस बीच गोरे सर आशीष पाठक के लिए बेहतरीन गेंद, हल्के हाथों से फॉरवर्ड डिफेंस किया उस गेंद को और 1 रन दौड़कर मुकम्मल करते हुए दूसरा रन लेने के प्रयास में सोनू, लेकिन मना करते हुए आशीष। 1 रन हासिल होता हुआ और स्कोर पहुंचता हुआ 42 रनों पर। 5वीं ओवर जारी है ये। 4.1 गेंद हो चुकी है इस बल्लेबाजी इनिंग्स की और बोर्ड पर लगे हैं 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अमोल गोरे सर इस बार सोनू अहिर के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर की हुई गेंद, खराब गेंद, ये गेंद जाती हुई फाइनल बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए 5 रनों का तोहफा ये अमोल गोरे सर की तरफ से। 5 रनों का तोहफा ये अमोल गोरे सर की ओर से अहिर वॉरियर्स मालेगांव के लिए। 5 रन अतिरिक्त आते हुए और 5 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 47 रनों पर। कृपया एमसीसीचे जे खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण सर्व साइडने उभे। इसी बीच में ये गेंद अमोल सर की खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एमसीसीच्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे, अतिशय महत्त्वाचा मॅच आहे, त्यामुळे कोणी
ग्राउंडच्या आजूबाजूने गर्दी करना नहीं। इसी बीच में अमोल सर फिर से अपनी एंड पे तैयार, इस बार सामना करेंगे सोनू। फिर से लिप दे दी पीछे से, लेकिन इस बार चूंकि बहुत सीधे विकेट पे जाके गिरी और ये चौथे विकेट का पतन सोनू अहिर के रूप में। इससे पहले भी एक ऐसी गेंद की थी और उस गेंद के ऊपर वाइट और 4 रन ऐसे 5 रन आए थे, लेकिन इस बार चांस लिया, रिस्क ली, लेकिन बॉल सीधा विकेट पे जाके गिरी और इसी विकेट की बदौलत अब 4 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 47 रन। इस दिन का ये लास्ट मैच एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगांव की ओर से टूर्नामेंट आयोजित किया है। लगभग 3 साल से ये टूर्नामेंट कंटिन्यू चालू है। अगर इसी तरह से इस ऑर्गेनाइजर को अगर इतने अच्छे स्पॉन्सर और इतने अच्छे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो प्राइज डिप्यूटेट करते हैं, अगर ऐसे स्पॉन्सरशिप मिलते रहे तो बिल्कुल ये टूर्नामेंट लगातार अपने सिटी में मालेगांव शहर में कंटिन्यू रहेगा। और उसके लिए खासी लोगों ने हमको मदद की है, उन सभी मददगारों का हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए जिसकी आवाज़ हमें मिली है वो है हमारे आरजे होम, हमारे शोएब सर और हमारे फरदीन मंसूरी भी है और काफ़ी बेहतरीन ऐसी कमेंट्री करते हैं सभी और काफ़ी दर्शकों का दिल जीत लिया है सभी कमेंटेटरों ने। और फिर से गेंदबाज अमोल सर और इस बार सामना करे बिजू डोई फोड़े, ये काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज है। स्वीप कर दिया, मैंने पहले कहा था काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। हल्की सी मिस फील्ड फाइनल की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन से नहीं रोक पाएंगे और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 49 रन, जबकि 5वां ओवर प्रगति पर है। इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए हमें इसी बीच में ये गेंद फिर से पटकी हुई गेंद खेल दिया उसे मिड विकेट पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 ही रन से संतुष्ट। इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए हमें बहुत लोगों ने मदद की है और जिसका फर्स्ट प्राइज दिया है हमें श्याम भाऊ बड़े, जिला परिषद सदस्य वाशिम। सेकंड दिया है 41,000 गजबो देवड़े, इन्होंने इसी बीच में ये गेंद हल्के हाथों से खेल दिया आशीष ने पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन हो सकते थे, लेकिन ये खतरनाक खिलाड़ी है आकाश, बेहतरीन ऐसी फील्डिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। समझदारी की क्रिकेट कहूंगा मैं आशीष के द्वारा। और अभी भी 18 गेंदें शेष है और रन बोर्ड पे लगे हैं 51 रन। बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी, 30 गेंदे हो चुके हैं और 51 रन 18 गेंदे है और ये दोनों ही बल्लेबाज काफी बढ़िया है। अगर खेलेंगे तो बिल्कुल ये टीम निखरेगी, नहीं तो काफी खराब हालत हो चुकी है इस टीम की भी। पिछले 2 मैचेस में अच्छा गेम है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन खेल उतना अच्छा नहीं हो रहा अभी तक। लेकिन इस मैच में वापसी करते हुए आहिर वॉरियर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए कभी कभी टाइम के हिसाब से अपने सब हिसाब से नहीं होता। इसी बीच में गेंदबाज करीम लेफ्ट आर्मर है और सामने है आशीष पाठक, देखना है क्या कर पाते अपनी टीम के लिए। इस खिलाड़ी ने गेंदबाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी की अभी तक। इसी बीच में ये गेंद और हल्की सी लेग स्टंप से दूर ये गेंद और कोई गलती नहीं की हमारे अंपायर ने इसे वाइड करार देने में। हमारे दोनों अंपायर जो कि बुंदले सर और उनका साथ दे रहा हमारे भोसले सर, विदर्भ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, ये दोनों बहुत बढ़िया अभी तक अंपायरशिप करते हुए। अभी तक इस अंपायरशिप में कोई फिर से लेग स्टंप से बाहर बॉल और फिर से अतिरिक्त रन और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 53 रन, जबकि छठा ओवर जारी।
ये बॉल और बैट के बीच की जो संघर्ष आपको देखने मिल रहा है वो आपको नजाकत भरा होगा अभी, क्योंकि बॉल बन चुका है और बल्लेबाज है आशीष। देख रहा है क्या कर पाते हैं इस बार भी। इस बार हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया पॉइंट की दिशा में, और खराब फील्डिंग यहाँ पे 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। और गेंदबाज फिर से करीम लाला तैयार। इसी बीच में ये गेंद पटकी हुई गेंद हवा में, बॉल है, फील्डर उसके नीचे, और ये कैच। बड़ी मछली जाल में शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे मिड विकेट और फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, बॉल हवा में चली गई। अच्छे शॉट, लाफ्टर शॉट खेलना चाहते थे, बिग हिट खेलना चाहते थे, क्योंकि अभी समय हो चुका है लंबे शॉट खेलने का। और इस बार बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, और इसी दरमियान ये 5वीं विकेट का पतन हो चुका है आहिर वॉरियर का। लगभग अभी तक शोएब सर जितने भी मैचेस हुए इस ग्राउंड पे आपने देखा है, पहले 4 ओवर में अगर रन अच्छे बनते तो बाद के 4 ओवर में आपकी विकेट नहीं बचती, अगर विकेट बचती है तो फिर रन अच्छे नहीं बन पाते। लगभग अभी तक इस ग्राउंड के ऊपर 80 के ऊपर स्कोर नहीं गया है। और ये जब हमने ये ग्राउंड तैयार कर रहे थे तो सभी लोगों का ये कहना था, खिलाड़ियों का, कि ये बैटिंग पिच है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक भी ये बैटिंग और बॉलिंग के दोनों के लिए काफी अच्छी पिच है। अगर आपने बल्लेबाजी, अगर बैट और बॉल का अच्छा संपर्क हुआ तो ही आपके बॉल, बैट से बॉल बाहर चला जाएगा, वरना आप बिल्कुल आउट हो जाएंगे। इसी बीच में करीम लाला, और इस बार फिर से खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। छठा ओवर जारी है, 56 रन बन चुके हैं बोर्ड पर। बेहतरीन ऐसी गेंदबाजी करते हुए लाला, करीम गांव विलेज स्तर से खेलते जलुका की तरफ से। फिर से ये गेंद इस बार खेलना चाहते थे, अंदरूनी गिरने लगा बैट का, बॉल फाइन लेग की दिशा में जाती हुई, जब तक फील्डर फील्ड करते, और इसे 4 रन से नहीं रोक पाएंगे। कोशिश अच्छी थी हर्षल की, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं थी। फुटबॉल की तरह बॉल रुकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल रुकी नहीं, बॉल फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए, और इसी 4 से बढ़ता हुआ स्कोर है 60 रन। करीम लाला अच्छी विकेट ली उन्होंने एक, और वापसी करते हुए, लेकिन ये काफी बेहतरीन बल्लेबाज है विजय। इसी बीच में करीम लाला की ये गेंद, फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का उतना अच्छा संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन काफी बेहतरीन रन इन बिटवीन द विकेट ये दोनों बल्लेबाज। विजुम और डोईफोड़े बहुत बढ़िया दौड़ते विकेटों के बीच में। इस टूर्नामेंट को हमने ऑर्गेनाइज किया, तब हमारे सभी स्पॉन्सर, आइकॉन और जो हमारे को बख्शिश दिया है, उन सभी लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं और उसका मनपूर्वक आभार मानते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया ग्राउंड, इतने बड़े खिलाड़ी और इतना बड़ा माहौल आप बार बार नहीं देख पाएंगे। इसी बीच में ये गेंद इस बार काफी कड़ाकेदार शॉट है मिड विकेट की दिशा में, जब तक फील्डर फील्ड करे, मिस फील्डिंग वहां पे, और ये आ रहा है चौका, और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 66। अभी भी 2 ओवर शेष है, 12 गेंदे शेष है। अगर ये दोनों बल्लेबाज अच्छे से खेले तो स्कोर अच्छा बन सकता है, और कैंपस अभी तक पॉइंट टेबल के सबसे ऊपर है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस हाई है। लगभग 3 टीमां को हरा चुकी है कैंपस, स्पाइडर, कुलदीप मॉर्निंग स्टार, इस दिन का यह आखिरी मुकाबला काफी अच्छे खिलाड़ियों से भरी है आहिर वॉरियर।
लगभग इस टूर्नामेंट की हकदार है, लेकिन गेम है। गेंदबाज है हर्षल कागने और सामने है अजहर। ये बल्लेबाज कुछ भी कर सकता है। इसी बीच में हर्षल की ये गेंद हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड कर दे एक रन नहीं रोक पाएंगे। और इसी एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। पिछली मैच में ये इस बंदे ने अजहर मालवी ने आहिर वॉरियर को काफी बढ़िया एंडिंग दी थी। 7 गेंदों में 24 रन बनाए थे इस खिलाड़ी ने। तारीफ काबिल खिलाड़ी है ये भी। फिर से गेंदबाज हर्षल। फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस थी, समझ नहीं पाए। जब तक फील्डर फील्ड करते मिड विकेट के खिलाड़ी 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1-2 सिंगल दुक्की से ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 69 रन। अगर इस मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो आपको अच्छे हिट लगाने होंगे और उनमें ये बल्लेबाज माहिर है। फिर से काफी बेहतरीन सी गेंदबाजी हर्षल काकने की ओर से। उनको पता है गेंद अगर थोड़ी भी आगे पीछे हो गई तो ये बल्लेबाज लंबा हिट लगाने में कोई देरी नहीं करेगा और उसी के फलस्वरूप बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए हर्षल। ये नई टीम है इस साल, लेकिन खेल काफी उच्च प्रति का खेला इस टीम ने। फिर से गेंदबाज तैयार। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करते मिस फील्डिंग यहाँ पे बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और बहुत अच्छी फील्डिंग आकाश के द्वारा। इसी दरमियान 3 रन से नहीं रोक पाएंगे और इस 3 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 73 रन। ये आयर वॉरियर का इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। बढ़िया टीम है लेकिन अभी तक अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं दिख रही है। इसी बीच में हर्षल और इस बार सामना करेंगे विजय डोईफोड़े। विजय डोईफोड़े ये काफी बेहतरीन से बल्लेबाज है और उससे ही बेहतर है गेंदबाज भी। पटकी हुई गेंद खेलना जल्दी होता है कवर की दिशा में और ये 6 रन। ये काफी बढ़िया स्ट्रोक खेला विजय डोईफोड़े ने। जैसी गेंद टप्पा गेंद है और खेल दिया उसे कवर के ऊपर से छक्का मारना कोई मामूली बात नहीं होती। ये इस खिलाड़ी ने कर दिखाया और अपने टीम के स्कोर टेबल पर 6 रनों का मोहर लगाइए। फिर से गेंदबाज हर्षल महंगे साबित होते हुए। ये बल्लेबाज अगर और 6 बॉल खेलता है तो ये मैच का नतीजा कुछ और होगा। बढ़िया हिट लगाते ये बल्लेबाज। और इस बार फिर से चूके विकेट कीपर और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 83 रन। काफी खराब विकेट कीपिंग कहूंगा मैं। इससे पहले भी 2 गेंदे उन्होंने छोड़ चुके हैं। सन्नी दाभाडे महाराष्ट्र पुलिस से बिलोंग करते हैं। बल्लेबाज भी महाराष्ट्र पुलिस विजय डोईफोड़े। आधी से ज्यादा इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र पुलिस ही खेल रहे हैं और वो सभी के एमसीसी क्रिकेट क्लब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में इस विजय डोईफोड़े ने काफी मेहनत की है। इस ग्राउंड आप जो आपके सामने दिख रहे हैं इस ग्राउंड का पूरा मेहनताना इस बंदे को दिया जाएगा। इस ओवर का ये लास्ट बॉल, इस ओवर का इस इनिंग की ये लास्ट ओवर है। हल्के हाथों से खेल दिया। जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। देखना है अंपायर का इशारा। नो बॉल करार दिया हमारे अंपायर बुंदुले सर ने और फील्डर रिस्ट्रिक्शन का ये नो बॉल होगा नहीं। ओके ठीक आहे. रनआउटचा चेक आणि नो बॉल अगदी बरोबर. आप सभी देख रहे हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है.
और आउट करार दिए जाएंगे विजय डोईफोड़े। बेहतरीन ऐसी रनिंग बिटवीन द विकेट है इनकी, लेकिन इस बार पहुंच नहीं पाए अपने लाइन तक और अपने विकेट दे चुके हैं विजय डोईफोड़े। ये बल्लेबाज टीम के लिए खेलता है कभी भी, इसको हमने काफी दिन से देख रहे हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाज है। अभी के 2 रन और ये नो बॉल भी है, गोल्डन चांस है अभी बल्लेबाज अजहर के लिए। और नए बल्लेबाज काफी बड़ा नाम है ये वसीम पठान, नंबर 10। और देखना है क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। लंबे हिट लगाने में माहिर थे, ये 4-5 साल से क्रिकेट से अलविदा कह चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये टूर्नामेंट चालू का, इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ, ये बंदे फिर से एक्टिव हो गए और अपना फॉर्म भर के इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की और उसका नतीजा एक बड़े टीम में उनका स्थान मिला उनको आयर वॉरियर में। और फिर से करीम लाला तैयार अपनी एंड पे, नो गेंद ये फ्री हिट होगी, सामने अजहर। और इस बार चूक, कोई गलती नहीं, बॉल सीधा फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। बल्लेबाज कुछ भी कर सकता है। इस बल्लेबाज ने आयर वॉरियर को पिछले मैच में जान डाल दी थी इस बल्लेबाज ने, और इस बार भी वही करामत करता हुआ ये बल्लेबाज अजहर मालवी। पिछले साल कुलदीप मॉर्निंग स्टार के ओपनर बल्लेबाज थे, लेकिन इस साल काफी महंगे चले गए वो आयर वॉरियर को, लेकिन उसी के हिसाब से उनकी ये बल्लेबाजी काबिल तारीफ होगी करीम लाला। और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा होता हुआ इस बार हवा में खेल रहे, फील्डर उसके नीचे है। अरे ड्रॉप, खराब क्रिकेट कहूंगा मैं ये, लगभग कैंपस डिप्रेशन में खेलती हुई, और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ, 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 93 रन। प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है कैंपस के ऊपर से, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं अभी इस टूर्नामेंट में। कैंपस बहुत अच्छी खेली है। इसी बीच में ये गेंद, इस बार फिर से खराब फील्डिंग में, विकेट कीपिंग कहूंगा मैं सनी की द्वारा। बॉल बाउंड्री की तरफ जाती है और 4 रन कैसे भी आए, रन बन रहे, ये काफी तारीफे काबिल है। खराब विकेट कीपिंग का मुजाहरा ये सनी दाबाड़े की ओर से, और बेहतरीन सी बल्लेबाजी हो रही है अभी तक अजहर की ओर से। अजहर काफी पके हुए बल्लेबाज की तरह अपना खेल का प्रदर्शन करते हुए, मंजे हुए। इस बार फिर से हवा में गेंद मिड विकेट के ऊपर से, फील्डर से काफी दूर, और ये इस बंदे के बैट से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। ये बंदा बैट से आग उगल रहा है और उसका नतीजा स्कोर पहुंचा अभी, और स्कोर पहुंचा अभी 103 रन। इस बार आयर वॉरियर ने अपना जो टीम का वजन है वो दिखाया और स्कोर पहुंचा 103 फिर से। लेकिन इस बार चूंकि विकेट कीपर, अब बल्लेबाज, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी 1 गेंद शेष है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है पठान की ओर से भी, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया कर रहे हैं पठान। इसका भी बहुत महत्व है पठान, कोई बात नहीं, लेकिन चांस मिला बहुत अच्छा है ये। इसी बीच में ये गेंद फिर से कट कर दिया, लेकिन इतना अच्छा संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये 6ठी विकेट का पतन, 7वीं विकेट का पतन। मालेगाव शहरात मालेगाव प्रीमियर लीग
मालेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 MCC क्रिकेट क्लब यांच्यातर्फे ही टुर्नामेंट आयोजित केलेली आहे आणि आयोजकाला प्रथम पारितोषिक दिलेला आहे ते श्यामभाऊ बडे यांनी 61,000 रुपये, द्वितीय पारितोषिक दिलेला आहे ते गजभाऊ देवळे यांच्यातर्फे 41,000 रुपये आणि तृतीय पारितोषिक आहे 31,000 रुपये अभिषेक देवकते आणि योगेश बळी यांच्यातर्फे आणि चतुर्थ पारितोषिक आहे 21,000 रुपये मान्य श्री अरुणभाऊ बळी यांच्यातर्फे. कृपया दोन्ही टीमांनी लक्षात घ्या, मायनर मिस्टेक होती तर 100 रनची आवश्यकता आहे. 48 बॉल 100 रन. बॉलामध्ये 100 रनाची आवश्यकता आणि अहिर वॉरियरने त्याच्या शोभेल असा आता खेळ केलेला आहे. बरोबर आहे का शोएब सर, तुमचं काय मत आहे? बिल्कुल ताजने बेहतरीन ऐसी टीम है और अपने नाम के अनुरूप इस मुकाबले में बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने में कामयाब रही है अहिर वॉरियर्स. जिस तरह की इनके पास बैटिंग लाइन मौजूद था उस तरह की आज बल्लेबाजी देखने को मिली. क्रिकेट में कहा जाता है कि परमानेंट इज क्लास एंड फॉर्म इज टेम्परेरी. तो फॉर्म आता जाता रहता है लेकिन परमानेंट ये हमेशा कायम रहती है और उसी का कुछ यहाँ प्रदर्शन किया अहिर वॉरियर्स ने. बेहतरीन बल्लेबाजी की और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब रही अहिर वॉरियर्स मालेगांव. हेलो, आयर वॉरियर ने लगेच अपनी फील्डिंग सजवाई और आयर वॉरियर को शुभम आयर को समझाते हुए नंबर 32 स्पाइडर के पास शुभम, लेकिन पूरा सपोर्ट आयर वॉरियर को दे रहे हैं अपनी पूरा. मी पढ़ून देतो ना. ए फरदीन सर के साथ जाओ बॉक्स पाने के लिए. जीत के लिए अभी भी 48 गेंदों में 100 रनों की आवश्यकता है और गेंदबाजी में इस टीम को कुछ कहा नहीं पाया. कोई कमी नहीं है आयर वॉरियर के पास गेंदबाजी में. और इस टूर्नामेंट को जिस खास तौर से शुरुआत की थी, उस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था तब हमारे समालोचक दोस्त आरजे ओम
और हमारे शोएब सर, इन्होंने काफी मदद की है इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए। कृपया अंपायर जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें। लाइट अपील बिल्कुल नहीं होगी। जिस सीजन में WPL वाशिम हुआ था उस सीजन का एक काफी बेहतरीन गेंदबाज है सागर आहिर, और बेहतरीन से गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। ब्लॉक होल के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। अगर बल्लेबाज थोड़ी बैट को आजू बाजू करते हैं तो ये ब्लॉक होल गेंद करते, बढ़िया गेंदबाज है। और पापा 11 के कप्तान फरदीन मंसूरी, पप्पू 11 की क्या कैप्टन। गेंदबाज है सागर और सामना करेंगे। ओके सर, रियल गेम स्टार्ट। मोरे और हवा में बॉल है, ये कैच हो सकता है, फील्डर उसके नीचे है। बट प्रसन्ना कोई गलती नहीं की इस कैच लेने, और 0 के ऊपर ये पहला झटका मोरे सर के रूप में। शून्याचा चष्मा लावून हमारे आरजे ओम का ये परफेक्टली ये वर्ड है। शून्याचा चष्मा लावून फलंदाज डगआउटच्या दिशेने रवाना होत आहेत। आले तसे रवाना केले माननीय श्री मोरे साहेब। TVS गाडीची चाबी कोणाची हरवली असेल तर ती पेंडॉल मध्ये आहे, ती घेऊन जा। और खास करके YouTube लाइव के MCC क्रिकेट क्लब के सभी मेंबर शुक्रगुजार है। खास करके हमारे दोस्त संदेश भाई और उनकी पूरी टीम काफी बेहतरीन ऐसा क्रिकेट का नजारे और उतनी अच्छी हाई डेफिनेशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस मालेगांव नगरी को क्रिकेट का पूरा आनंद लेने के लिए कह रहे हैं। और बेहतरीन ऐसी टीम है यूट्यूब की हमारी मुंबई की tenniscricket.in के माध्यम से ये महाराष्ट्र के 75% के ऊपर की टूर्नामेंट ये लाइव कवरेज करते हैं। और अजहर कुछ समझाते हुए लगता है सागर को। अभी अजहर की आयर वॉरियर में कुछ वेट बढ़ता हुआ बढ़िया बल्लेबाज है अजहर। उन्होंने अपनी खुद के बलबूते पे दिखाया है कि मेरी जगह क्या है। इसी बीच में ये गेंद सागर की कट कर दिया श्री ने, लेकिन फील्डर काफी चुस्त दुरुस्त मिस्टर पठान। ये पठान कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बल्ले गेंदबाजी भी कर सकते हैं और फील्डिंग भी उसी तरह की कर सकते हैं। ये अभी सभी दर्शकों ने देख लिया है। अभी भी फिर से गेंदबाज है सागर और इस बार सामना करेंगे श्री काफी बेहतरीन बल्लेबाज है अपनी टीम के लिए। अगर यह बल्लेबाज चल गया तो कुछ भी हो सकता है। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा पैर पे जाके लगी। 22 के ये रन और इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है। खाता खुलता हुआ अपने कैंपस का बल्लेबाज है इस बार अमोल सर, ये बढ़िया बल्लेबाज है।
3 मैचेस खेल नहीं पाए थे, लेकिन इस बार उनको स्पेशली बुला गया आयर वॉरियर के लिए। गेंदबाज है सागर, हाफ स्टंप से काफी दूर है, कोई दिक्कत नहीं हमारे अंपायर भोसले सर को इस वाइट करार देने में, और इसी वाइट की बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर है 2 रन, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है। काफी बढ़िया कैच ली नंबर 55 हमारे दोस्त प्रसाद पाठक ने। फिर से गेंदबाज सागर, इस बार हवा में स्ट्रोक है, फील्डर उसके नीचे है, देखना है विजय डोईफड़े के बड़े काफी बड़े बड़े हाथ के पंजे, और इस पंजे से कोई नहीं छूट पाया, तो ये कैच क्या छूटेगी। और इसी बीच में ये दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। जैसे हमारे मोरे सर रवाना हो गए और उसी तरह हमारे गोरे सर भी आए वैसे रवाना हो गए। लेकिन दोनों ही काफी बढ़िया बल्लेबाज है कैंपस के, उनको पता है 100 रन का टारगेट है, अगर धीमे खेलेंगे तो टारगेट और चेस के ऊपर काफी फर्क पड़ सकता है। ये टीम काफी बेहतरीन है कैंपस, अभी तक उन्होंने काफी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करके अपने टीम को इस मुकाम पर लाके खड़ा किया है, फर्स्ट पायदान पर ने पॉइंट टेबल पर। और उससे भी बेहतरीन ये गेंदबाज सागर आहिर, उनको पता है बल्लेबाज को रन ज्यादा है, बल्लेबाज को रन होना है, तो काफी नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं ये, कंटिन्यू आगे फेंक रहे बल्लेबाज के, वो बल्लेबाज आगे खेले और अपना विकेट दे, ललचा रहे बल्लेबाजों को। और विजय डोईफुड़े फिर से कुछ कान मंत्र देते हुए हमारे गेंदबाज सागर को, और इस बार आकाश आए अमोल गोरे सर की जगह। बढ़िया बल्लेबाज है अमोल गोरे सर, लेकिन टूर्नामेंट का प्रेशर कुछ अलग ही रहता है, और लाइव मैचेस है तो आपको हर बार ऐसा लगता है कि अच्छे शॉट और प्रेशर रिलीज करना चाहिए, लेकिन फील्डर चूज हुआ उनके ओर से और अपने विकेट का पतन जो हो चुका है। इसी बीच में सागर की ये गेंद आकाश के लिए हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर पे, वहां पे फील्डर मौजूद है वैभव, काफी लंबे चौड़े फील्डर है ये। एक गेंद शेष है, काफी मुस्कुरा रहे हैं सागर आहिर। इसी बीच में ये गेंद इस बार फिर से हवा में बॉल है, लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर से इस बार दूर है, और फील्डर है अजहर मालवी, ये बेहतरीन फील्डर है अजहर। इस एमसीसी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर काफी बेहतरीन ऐसी फील्डिंग करते हैं अजहर मालवी, और ओवर की समाप्ति, इसी ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 रन। अभी 42 गेंदे 96 रन की आवश्यकता है कैंपस को। अगर कोई भी टीम अच्छे रन रेट से जीतती है तो उसका नतीजा आपको लास्ट में जब पॉइंट टेबल के ऊपर सुपर 4 के ऊपर नतीजा दिखेगा, तो आपको लगभग दोनों टीमों को ये जरूरी है कि रन रेट के हिसाब से खेलना चाहिए। जितने कम रन पे ये टीम रुकेगी उतना इनके निजी रन रेट के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। और ये सभी लाइव टूर्नामेंट आपको दिखेगा मालेगांव प्रीमियर लीग टेनिस cricket.in पे के ऊपर, आप घर पे भी इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं। और मोबाइल के ऊपर भी यूट्यूब पे जाके आप सीधा टेनिस cricket.live.in के ऊपर मालेगांव प्रीमियर लीग सर्च कर सकते हैं। और ये अभी तक तो मैच खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन फटाकों की आवाज आजू बाजू से शुरू हो गई। फिर से गेंदबाज है अपना खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर करेंगे विजय डोईफोड़े, और सामना करेंगे श्री। पटकी हुई गेंद कैच हो सकता है, लेकिन काफी खराब फील्डिंग वसीम पठान के द्वारा। काफी लंबे चौड़े खिलाड़ी है, लेकिन काफी दूर थी गेंद, और ये कैच पकड़ना काफी मुश्किल होते। पठान तैयार थे, लेकिन बॉल का कोई संपर्क नहीं होगा उनके हाथ में। और इसी चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 8 रन। इस टूर्नामेंट को हमको आवाज दी है, जिसने इस बेहतरीन से बेहतरीन ऐसा कमेंट्री करके, वो हमारे आरजे ओम और हमारे शोएब सर। इसी बीच में ये गेंद फिर से हल्के हाथों से खेल दिया, फिर से वहीं पे, और नतीजा सेम, फिर से चौका। ये चौका जान फूक रहा है कैंपस के पॉइंट स्कोर कार्ड के ऊपर।
और इसी चौके की बदौलत बढ़ता हुआ स्कोर है 12 रन। गेंदबाज है विजय डोईफोड़े। ये गेंदबाज ऐसे 6 बॉल में 6 रन नहीं देते, लेकिन अब स्कोर काफी बड़ा है और उससे भी बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी हो रही है श्री के द्वारा। समझदारी की क्रिकेट कहूंगा मैं ये। फिर से कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार चूंकि बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। आमचे सहकारी मित्र माननीय श्री अमोल गोरे सर यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। जळुका पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक माननीय श्री अमोलजी गोरे साहेब यांचं सुद्धा मंचावर आगमन झालेलं आहे। यांचं एमसीसी क्रिकेट क्लब कडून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। अतिशय खेळाबद्दल या सरांचं योगदान असते। कॅम्पस क्रिकेट क्लबचे स्टार खेळाडू आहे ते सोनू आईर ते टाइम अतिशय चांगल्या वातावरणात ही स्पर्धा पार पडत आहे आणि या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक दिलेलं आहे ते माननीय श्री श्यामभाऊ बडे यांच्यातर्फे ते 61,000 रुपये। द्वितीय आहे 41,000 रुपये माननीय श्री गजूभाऊ देवळे यांच्यातर्फे। तृतीय आहे 31,000 रुपये योगेश बळी आणि अभिषेक देवकदी यांच्यातर्फे आणि चतुर्थ आहे 21,000 रुपये माननीय श्री अरुणभाऊ बळी यांच्यातर्फे। आणि त्याच पारितोषिकाकरिता ही स्पर्धा आणि हे सर्व खेळाडू झगडत आहेत। रनआउट होने चांस, लेकिन कोई अच्छा थ्रो नहीं हुआ है वहां पे। और आगे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर श्री शोएब सर सुनाएंगे। धन्यवाद ताजनी जी। 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव और अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर्स के बाद पावर प्ले के ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। अब 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर रह सकते हैं। जी हाँ, बात हो रही थी अहिर वॉरियर्स की, अपने आज नाम के अनुरूप खेल का प्रदर्शन करने में अब तक कामयाब रही है अहिर वॉरियर्स। सबसे बड़ा टारगेट 100 रनों का पहली टीम रही जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक 100 रनों का टारगेट सेट किया है। और इस वक्त बल्लेबाजी के लिए मौजूद है कैंपस की ओर से आकाश गायकवाड़ और श्रीकांत पाटिल। श्रीकांत पाटिल जो कि 8 गेंदों में 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 विकेटें गंवा चुके हैं जिसमें 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। सागर अहिर के हाथों में फिर से गेंद है। सागर अहिर व्यक्तिगत दूसरी और इस इनिंग्स की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। बेहतरीन ऐसा मुकाबला जारी है। ये एमपीएल सीजन 2 का डे 3 और मैच नंबर 12 कैंपस और अहिर वॉरियर्स के बीच। इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां होती हुई अहिर वॉरियर्स की ओर से एक खिलाड़ी डीप पॉइंट पर तैनात है। एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट थर्मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक शॉर्ट मिड विकेट। इस बार आगे आकर बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को खेल दिया है कवर्स के क्षेत्र में। वहां उमेश गायकवाड़ मौजूद, लेकिन मिस फील्डिंग उनसे और गेंद जाती हुई कवर्स बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। खराब एफर्ट वहां फील्डर उमेश गायकवाड़ का। 4 रन आते हुए ये श्रीकांत पाटिल के बल्ले से। आप देख सकते हैं रिप्ले में किस तरह से मिस जज किया वहां गायकवाड़ ने और गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। 19 रन हो चुका है स्कोर। 2 विकेटों के नुकसान पर बेहतरीन क्रिकेट जारी है ये एमसीसी के इस ग्राउंड पर। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार है सागर श्रीकांत पाटिल के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहती हुई गेंद वाइड करार देते हुए अंपायर अतिरिक्त रन आता हुआ ये और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 20 रनों पर। श्रीकांत पाटिल और आकाश गायकवाड़ ये दोनों ही युवा बल्लेबाज है, लेकिन काफी प्रतिभा के धनी है। बेहतरीन ऐसी क्रिकेट खेली है अब तक इस टूर्नामेंट में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। इस बार अच्छी गेंद और फॉरवर्ड डिफेंस किया उस गेंद को। गेंद आई स्लिप मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद वापस लौटाई जाती है, 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने और स्कोर को पहुंचाया 21 रनों पर। 100 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है
कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव अभी तक का टेबल टॉपर है कैंपस, और उसकी वजह है उनकी बेहतरीन क्रिकेट और उनकी मेहनत। जिस तरह से पिछले 3 महीनों से ये टीम लगातार मेहनत करते आ रही है, अपने गेम पर मेहनत की है, और उसी के फलस्वरूप में अभी टेबल टॉप पर है ये टीम। बेहतरीन ऐसी क्रिकेट खेली है अब तक इस टूर्नामेंट में, जितनी तारीफ की जाए इन खिलाड़ियों की उतनी कम होंगी। काफी ज्यादा मेहनत ली अपने खेल पर। इस बीच ये गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक ही है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक का। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे है, वहां पर लॉन्ग ऑफ से जब तक का दौड़कर जाते 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को, और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 23 रनों पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा था कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव की। ये टीम ये टूर्नामेंट में पहली मर्तबा हिस्सा ले रही है, लेकिन एक चैंपियन टीम की तरह अब तक इस टूर्नामेंट में अपने खेल का प्रदर्शन किया है कैंपस ने। इस बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से लपेटा हुआ स्ट्रोक, गेंद जाती हुई कॉर्नर की ओर, वहां फील्डर मौजूद और बेहतरीन एफर्ट वहां खिलाड़ी द्वारा। 2 रन अजहर ने 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए 2 रन हासिल होते हुए, और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 25 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार सागर अहीर। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, अपने लिए जगह बनाकर कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक है आकाश गायकवाड़ का। दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई है दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। लाजवाब इस तरह के स्ट्रोक से आंखों को बहुत खुशी होती है, इस तरह के स्ट्रोक्स देखकर। जब कोई युवा खिलाड़ी इस तरह से ऑफसाइड के क्षेत्र में इस तरह से स्ट्रोक्स खेलता है। लाजवाब बल्लेबाजी जारी है ये आकाश गायकवाड़ के बल्ले से। स्कोर होता हुआ 27 रन। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से सागर। इस बार आगे आकर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, वसीम पठान गेंद के नीचे आते हुए, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। एफर्ट पूरा लगाया, लेकिन गेंद तक पहुंच भी गए थे, लेकिन आखिर के समय पर गेंद उनके हाथों से छिटक गई। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए और 7 ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर्स के बाद स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी जारी है। तीन ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। बोर्ड पे लगे हैं 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की उतरी है कैंपस मालेगांव। एक खराब स्टार्ट के बाद ये 2 खिलाड़ी अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, श्रीकांत पाटिल और आकाश गायकवाड़। दोनों ही युवा बल्लेबाज, लेकिन अब तक का बल्लेबाजी में काफी मेच्योर नजर आए हैं। एक दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से अच्छी पारियां खेलते हुए श्रीकांत पाटिल 10 गेंदों में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आकाश गायकवाड़ 6 गेंदों में 10 रन बनाकर। अब तक अच्छी बल्लेबाजी हुई है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट जो है तो वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ है। 30 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है, लगभग 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो अब बड़े हिट्स दरकार है। लगभग हर ओवर में 2 बाउंड्रीज की जरूरत कैंपस के लिए, और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है आशीष पाठक को। बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है। गेंदबाजी करेंगे श्रीकांत पाटिल के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करने का प्रयास श्रीकांत पाटिल का, लेकिन बीट हुए। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। शानदार गेंदबाजी है आशीष पाठक का। बल्लेबाजी में कुछ आज खास नहीं कर पाए, लेकिन यही इस खिलाड़ी की खास बात है कि अगर बल्ले से भी कुछ नहीं हुआ तो गेंद से निश्चित रूप से अपने टीम के लिए एफर्ट लगाएंगे आशीष। और पहली गेंद सटीक लाइन और टप्पे पर करते हुए अगली गेंद के लिए तैयार श्रीकांत पाटिल सामना करेंगे आशीष की गेंद का। इस बार रिवर्स स्वीप खेल दिया है। पहली गेंद पर अनुमान लगाया था कि ऑफ स्टंप के बाहर ही गेंद मिलेंगी, इसी वजह से तैयार थे, और जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, खेल दिया उसे रिवर्स स्वीप के रूप में 4 रनों के लिए। आप रिप्ले में देख सकते हैं कि पहले से ही तैयार थे श्रीकांत पाटिल, और जैसे ही उस छोर पर गेंद को देखा पहुंचा दिया उसे
थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए और स्कोर को पहुंचा दिया है 33 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है, ये आला दर्जे की बल्लेबाजी और आला दर्जे की क्रिकेट कही जा सकती है अब तक जिस तरह से गेम आगे बढ़ा है। अगली गेंद लेकर तैयार आशीष पाठक, इस बार आगे की हुई गेंदी उठाकर खेल दिया है उसे, खिलाड़ी वहां मौजूद और इस बार कोई गलती नहीं की वसीम पठान ने। इस बार इस कैच को आसानी से मुकम्मल करते हुए इस बार थोड़ी सी लाइन में चेंज किया था आशीष पाठक ने, गेंद को आगे किया था और बल्लेबाज अपने आप को रोक नहीं पाए और लॉन्ग ऑफ पर एक आसान सा कैच देकर आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज श्रीकांत पाटिल। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ है श्रीकांत पाटिल के रूप में। देखना है अब कैंपस के कैप्टन किस बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं। हाँ जी हाँ, इस वक्त स्कोर हो चुका है 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 3.3 गेंदों के बाद, तो ये 3-3-3-3-3 और इसके आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे कुलदीप ताजने मौजूद है। थँक्यू सर. माझी विनंती आहे वारियरच्या संघांना, आपण जे फटाके वाजवत आहात ते कृपया करून या आपल्या लाईन यार्डच्या बाहेर वाजवा. आमची विनंती आहे, कोणी डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न करू नका. दोन्ही टीम आपल्या आहेत, कॅम्पसही आपले आहे आणि आयरे आहे आपले. खेळाचं वातावरण ॲज इट इज राहू द्या, कोणी कोणाचे विरोधक नाही आहेत. कृपया आपण सर्व खेळाडू आहात तर खेळाडू वृत्तीने खेळ झाला पाहिजे, ही आमच्या आयोजकाची विनंती आहे. एन्जॉय करा, काही अडचण नाही, परंतु दूर करा आणि असं वातावरण गडूळ करण्याचा प्रयत्न करू नका, कोणतीही टीम असो. धन्यवाद. रुक करते मैच की ओर, गेंदबाज है आशीष और सामना करेंगे इस बार शुभम. शुभम काफी नफेतुली बल्लेबाजी करते हैं, कट करना चाहते थे, हल्की सी अपील लेकिन कोई प्रभाव नहीं. बुंदिले सर मेन अंपायर का रोल अदा कर रहे. बैदने सी बर ओके ओके ठीक आहे. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी करतात हे हे फलंदाज. गेंदबाज है आशीष और इस बार सामना करेंगे शुभम. शुभम काफी बेहतरीन बल्लेबाज है लेकिन उससे ही बेहतर गेंदबाज भी है. इससे पहले भी ये मैच एक अच्छा हुआ है, महात्मा फुले क्रिकेट क्लब वर्सेस एलसीसी रुबाब. एलसीसी रुबाब उस सामना में हारी है लेकिन पॉइंट टेबल के वो 2 नंबर की टीम है और काफी बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया पूरी महात्मा फुले की टीम ने. इसी बीच में ये गेंद आशीष की, इस बार खेल दिया उसे फाइनल की दिशा में, काफी बेहतरीन ऐसा कट कर दिया पीछे और इसी 4 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 37 रन. अभी भी अच्छी स्थिति में है कैंपस. अगर 2 अच्छे ओवर खेल लिए कैंपस ने, ड्रिंक ब्रेक का टाइम हो चुका है. एमसीसी क्रिकेट क्लब मालेगावच्या वतीने ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक आहे 61,000 रुपये माननीय शामभाऊ बडे यांच्यातर्फे. द्वितीय आहे 41,000 रुपये माननीय श्री गजूभाऊ देवळे यांच्यातर्फे आणि तृतीय आहे 31,000 रुपये माननीय योगेश बळी ढवळेश्वर दूध डेअरीचे संचालक आणि अभिषेक देवकदे यांच्यातर्फे. आणि चतुर्थ पारितोषिक आहे 21,000 रुपये अरुण भाऊ बळी माजी नगर अध्यक्ष मालेगाव यांच्यातर्फे. आणि या टीमला आतापर्यंत स्पॉन्सर, या स्पर्धेला आतापर्यंत स्पॉन्सरशिप केलेली आहे
या स्पर्धेमध्ये 10 टिपाणी पार्टिसिपेट केलेला आहे. एक आहिर वॉरियर्स, शिवराज लॉयन्स, कुलदीप मॉर्निंग स्टार, महात्मा फुले स्पायडर, LCC रुबाब जळुका, कॅम्पस पप्पू 11 स्टार आणि शिरपूर जैन. आतापर्यंत हा थरारक आपण बघितलेलाच आहे आणि या टीमला विशेष करून सहाय्य केलेले आहे ते म्हणजे आमचे और फिर से गेंदबाज है उमेश, अपना खुद का पहला और टीम का बेहतरीन स्ट्रोक है, लेकिन हवा में बॉल थी कुछ देर तक, कैच हो सकता है ये, लेकिन फिर से गलती की खिलाड़ी ने. पॉइंट के नागेश देवड़े ने कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे आकाश का. फिर से गेंदबाज उमेश, पटकी हुई गेंद खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से. जब तक फील्डर फील्ड करते बॉन्ड 2 बाउंस 4 रन. काफी महंगे साबित हो रहे उमेश और इसी 2-4 रन के बढ़ता हुआ स्कोर है. या स्पर्धेला पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला विशेष सहकार्य केलेले आहे ते म्हणजे माननीय श्री संदीप भाऊ ताजने, बसपा प्रदेश अध्यक्ष यांच्यातर्फे, माननीय श्री डॉक्टर विवेकजी माने यांच्यातर्फे, माननीय श्री रविबाबू भुतड़ा यांच्यातर्फे. और इसी बीच में ये गेंद हवा में गेंद है, फील्डर से काफी दूर है. जब तक फील्डर फील्ड करते सागर 2 रन से नहीं रोक पाएंगे और इसी 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 44 रन. मैं बात कर रहा था स्पॉन्सरशिप की, जिन्होंने हमको माननीय श्री हरीश भाऊ कावरा, माननीय श्री संतोष भाऊ भालेराव, माननीय श्री पिंटू भाऊ भाला उर्फ भाई जी. ठीक है चालू द्या. इस बार रिवर्स स्वीप में खेल दिया इस गेंद को. बेहतरीन स्ट्रोक है शुभम रोही के बल्ले से, शानदार स्ट्रोक का अंपायर का सिग्नल आता हुआ 6 रन. आप देख सकते हैं रिवर्स स्वीप में किस तरह से ये स्विच हिट खेला बल्लेबाज शुभम रोही ने 6 रनों के लिए. लाजवाब स्ट्रोक था ये बल्लेबाज. युवा बल्लेबाज है लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज. जितनी तारीफ की जाए इस युवा प्रतिभावान खिलाड़ी की उतनी कम होंगी. इस तरह की बेहतरीन आक्रमण के सामने इस तरह से बल्लेबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है. इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है वहां. एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं. थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पर, लेकिन रन मुकम्मल होता हुआ 2 रन. बेहतरीन विकेटों के बीच दौड़ आकाश गायकवाड़ और शुभम रोही के बीच में तेजी से 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए. स्कोर को पहुंचाया 52 रनों पर. महंगा ओवर साबित होता हुआ ये उमेश गायकवाड़ का. अब तक इस ओवर में 15 रन दे चुके हैं. इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के. और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई. 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. MPL मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 2 और सीजन 2 का डे नंबर 3 और आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला मैच नंबर 12 कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव और अहिर वॉरियर्स मालेगांव के बीच. 100 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव और जवाब में अब तक 5 ओवर्स के बाद बोर्ड पर लग चुके हैं 52 रन. गेंद है आशीष पाठक के हाथों में. अठारह गेंदों में 48 रनों की जरूरत है बीबी. और मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं. जिस तरह की ये दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, आशीष बेहतरीन ऐसे ये गेंदबाज और उनके सामने उतना ही बेहतरीन बल्लेबाज आकाश गायकवाड़. थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां, एक अतिरिक्त खिलाड़ी को ऑफ साइड के क्षेत्र में भेजा है और आशीष तैयार गेंदबाजी के लिए. इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को खेल दिया है. कवर्स में खिलाड़ी मौजूद, रनआउट का मौका
जोरदार अपील होती हुई और आउट करार देते हुए अंपायर। बड़ा झटका लगता हुआ ये कैंपस मालेगांव को। बेहतरीन ऐसी फील्डिंग की वहां पर हमारे उमेश वाघ सर ने और उतने ही तेजी से गेंद को वापस लौटाया। और तारीफ होंगी वहां गेंदबाज की भी जो अपने फॉलो थ्रू में वापस लौटे। थर्ड अंपायर की ओर सिग्नल आया है, अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल, आउट करार दिया गया है। आउट, ये थर्ड अंपायर का डिसीजन है, आउट करार दिया गया है थर्ड अंपायर द्वारा। थोड़े से चूक गए वहां पर आकाश, अपनी बैट को ड्रैग नहीं कर पाए। अगर थोड़ी सी क्रिकेट, ये जो एरर है, ये छोटे छोटे एरर से आपको इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। अच्छी क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं लेकिन ये जो बारीकियां होती है उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप बल्ले को ऊपर हवा में लहरा कर नहीं दौड़ सकते, आपको आखिरी वक्त पर बैट को ग्राउंड करना जरूरी है। थोड़ा सा लेट हुए आकाश, उसी के फलस्वरूप रन आउट होकर वापस लौटे। चौथी विकेट का पतन हुआ। उनकी जगह लेने के लिए आए नए बल्लेबाज अकरम, ये भी एक युवा प्रतिभावान खिलाड़ी कैंपस की ओर से। इस बार बेहतरीन अंदाज में खेल दिया इस गेंद को शुभम ने। गेंद आती हुई काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक का शुभम के बल्ले से। ये शानदार बल्लेबाजी जारी है इस बल्लेबाज द्वारा। आप देख सकते हैं रिप्ले के अंदर किस तरह से इस आगे की हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। काफी बड़ा स्ट्रोक खेला इस बड़े गेंदबाज के खिलाफ इस युवा खिलाड़ी ने। तारीफ होनी चाहिए इस युवा बल्लेबाज की, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से आशीष। इस बार विकेटों पर की गेंद, गेंद हवा में है, सोनू अहिर गेंद के नीचे। प्रयास भरपूर किया लेकिन ड्रॉप होता हुआ कैच हुआ और 1 रन हासिल होता हुआ बड़ा जीवनदान है शुभम रोही के लिए। और थोड़े से वहां पर निराशा आशीष, जानते हैं कि ये बड़ी विकेट हासिल हो सकती थी और मैच में पूरी तरीके से वापसी हो सकती थी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लाइफलाइन हासिल होती हुई वहां शुभम रोही को 59 रनों की योग पर पहुंचता हुआ स्कोर। फिर से आशीष, इस बार स्ट्राइक पर होंगे अकरम उर्फ बबलू। इस बार बीट होते हुए बल्लेबाज अकरम, रन आउट का भी मौका लेकिन खराब क्रिकेट, ये विकेटों से नहीं लगा पाए। स्लिप का खिलाड़ी 22 के रूप में आता हुआ ये रन, 1 रन हासिल होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 60 रनों पर। अभी भी 14 गेंदों में 40 रनों की दरकार है जीत के लिए कैंपस क्रिकेट क्लब मालेगांव को। और भरपूर प्रयास में नजर आते हुए बल्लेबाज शुभम रोही 10 गेंदों में 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम। इस बार फिर से उसी तरह फाइन लेग के क्षेत्र में खेल दिया इस गेंद को। फील्डर वहां तैनात है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर, उसी के फलस्वरूप दूसरा रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ। थोड़ी से फील्ड में फंबल करती हुई अहिर वॉरियर्स 2 रन हासिल होते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 62 रनों पर। अभी भी 13 गेंदों में 38 रनों की जरूरत। 10 रन खर्च कर चुके अब तक इस ओवर में आशीष पाठक का। थोड़ा सा महंगा ओवर आशीष पाठक का ये शुभम के लिए। अगली गेंद इस बार लिया गेंद हवा में, लेकिन वहां मौजूद नहीं। गेंद जाती हुई 1 बाउंस बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी जारी है ये शुभम के बल्ले से। और 6 ओवर्स की भी समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 66 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और 2 युवा बल्लेबाज बल्लेबाजी क्रम में मौजूद है, अकरम शेख और शुभम रोही। आला दर्जे की बल्लेबाजी जारी है ये शुभम रोही की ओर से। 12 गेंदों में 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी हुई है शुभम रोही के बल्ले से। हालांकि दूसरे किसी खिलाड़ी का उन्हें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो एक ओर से फाइट जारी रखते हुए शुभम। 6 ओवर्स के बाद स्कोर है 66 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर।
और कैंपस क्रिकेट टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि अपने सभी खिलाड़ियों को मेहरबानी करके जो बाउंड्री लाइन के बाहर रोप है उससे बाहर बिठा कर रखे, वरना आपको पेनल्टी की जाएंगी, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। आप प्लीज वहां पर जो रोप है उससे पीछे रहे। हॅलो, माझी विनंती आहे कॅम्पस संघांना, कृपया आपण जी लाईन दिलेली आहे तुम्ही त्या लाईनच्या आत राहून एन्जॉय करा. आमची काही अडचण नाही आहे, परंतु खेळात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न कोणी करू नका. क्रिकेट चांगल्या पद्धतीने खेळलं पाहिजे आणि आपण सगळे त्याच्यामध्ये आम्हाला मदत करा. धन्यवाद. उमेश के हाथों में गेंद है, उमेश को बॉलिंग एंड पे तैयार है, सामना करेंगे अकरम शेख। इस बार पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां जरूर तैनात है और एक ही रन हासिल हुआ वहां पर। कोई दिलचस्पी नहीं बताई शुभम ने दूसरे रन में, क्योंकि वो अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं, गेंद के और बल्ले का अच्छा कनेक्शन हो रहा है उनसे, तो अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए शुभम और तैयार है उमेश गायकवाड़। बेहतरीन दिलचस्प मुकाबला हो चला है ये। इस बार ऑफ स्टंप की हुई गेंद खेल दिया उसे फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां मौजूद और ये कैच ड्रॉप, दूसरी लाइफलाइन हासिल होती हुई दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। रनआउट का मौका और अंपायर के फैसले का इंतजार। नॉट आउट करार देते हुए अंपायर, 2 रन मुकम्मल होते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान। दोनों ही युवा खिलाड़ी, काफी घुटनों में जान इन दोनों ही खिलाड़ियों के, और उसी का प्रदर्शन करते हुए ये विकेटों के बीच में शानदार प्रदर्शन और तारीफ के लायक क्रिकेट खेलती हुई कैंपस मालेगांव। एक और उनके सामने एक मजबूत बॉलिंग क्रम मौजूद है, लेकिन अभी तक गिव अप नहीं किया है, हार नहीं मानी है। इस बार फिर से आड़े बल्ले से लपेट लिया इस गेंद को, गेंद जाती है मिड विकेट के क्षेत्र में। इस बार विजू बहु डोईफोड़े वहां मौजूद था, लेकिन विजू बहु भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो, 2 रनों के साथ स्कोर हुआ 71 रन। अभी भी 9 गेंदे 29 रन। दोनों ही टीमों के लिए अभी भी ये इस मैच मुकाबला है, ये जो भी टीम अच्छा खेलेंगी इस मुकाबले को जीतेंगी। इस बीच ये गेंद, इस बार रिवर्सिव खेलने का प्रयास लेकिन बीट हुए। अच्छी गेंद थी उमेश गायकवाड़ की, इस बार प्रेशर सिचुएशन के अंदर अच्छी गेंदबाजी करते हुए उमेश गायकवाड़, मौका नहीं दिया है बड़ा स्ट्रोक खेलने का, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। 8 गेंदे 29 रन। बेहद दिलचस्प मुकाबला, ये एक रोमांचकारी मुकाबला सभी दर्शकों के लिए। इस बार गेंद हवा में है, विकेट कीपर उस गेंद के पीछे है और फिर से ड्रॉप होता हुआ ये तीसरी मर्तबा क्या ड्रॉप हुआ है शुभम का। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में उमेश गायकवाड़ की ओर से देखने को मिली है। अभी 7 गेंदे 27 रनों की जरूरत, 73 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 7 गेंदों में 27 रन। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में अब तक उमेश गायकवाड़ ने की है, मात्र 7 ही रन दिए हैं, बांध कर रखा है पूरी तरीके से शुभम को। अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार फुल टॉस रही थी गेंद और इस बार फिर से गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी गेंद की ओर, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। और वो देख लीजिए विजय बहु डोईफोड़े कहां तक दौड़ चुके हैं, डीप मिड विकेट से फाइन लेग तक दौड़े, 30 रन के लिए दौड़े थे, लेकिन रन आउट हुए इस बार अकरम। 2 रन मुकम्मल हुए, लेकिन यहाँ एफर्ट देखिए विजय बहु डोईफोड़े का, मिड विकेट से फाइन लेग पर जाकर उस गेंद को पकड़कर वापस लौट आया और विकेट हासिल की रन आउट के रूप में, और साथ ही ओवर की समाप्ति। अब आखिरी की 6 गेंदों में 25 रन दरकार है जीत के लिए। 6 गेंदे 25 रनों की जरूरत। अभी भी ये मुकाबला बचा हुआ है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पल्ला अहीर वॉरियर्स का भारी है इस मुकाबले में। 7 ओवर्स के बाद बोर्ड पे लग चुके हैं 75 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी की 6 गेंदें बाकी है और
गेंद है विजय डोईफोड़े के हाथों में, तो अब ये काफी मुश्किल कार्य है बल्लेबाजी के लिए। और इसके आगे का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है विदर्भ टेनिस क्रिकेट की बुलंद आवाज आरजे ओम। धन्यवाद शोएब सर। प्रेक्षको आपल्या सर्वांचं खूप स्वागत आहे। खूप चांगला सामना, चित्तथरारक ही लढत होते आहे। या मॅच मध्ये 100 धावांचं लक्ष्य आहे जरूर कॅम्पस संघासमोर, परंतु हा संघ लढतो आहे। या संघाचा सेनापती मैदानाच्या आतमध्ये अडलाय। विजय आणि पराभवातलं अंतर म्हणजे शुभम मैदानाच्या आत उभा आहे। खूप चांगला खेळ त्याने केलाय। 17 बॉलमध्ये 39 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्या। खूप चांगली फलंदाजी तो करतोय। 3 चौकारांच्या षटकाराच्या मदतीने कॅम्पस संघ कोण हरेल कोण जिंकेल यापेक्षा ते लढत आहेत मैदानाच्या आत। जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, निर्धावालाय। विजय डोईफोडे अनुभवी गोलंदाज आहेत आणि समोर युवा जोश, युवा आहे परंतु शुभम हा छावा आहे। खूप चांगला खेळतो आहे शुभम मैदानाच्या आत। विजय डोईफोडे पुन्हा एक वेळ ओव्हरतो विकेट। ओ आणखी एक चांगला बॉल समोर टाकण्याचा प्रयत्न, आडव्या बॅटने फटका एक्झिक्यूट केला होता। हाई बॉल निर्धाव आहे। विजय डोईफोडे सहजासहजी बॅटवर बॉल येऊ देणार नाहीत। 4 चेंडू आता गरज आहे 25 धावांची। प्रत्येक बॉलवर आता षटकार खेचावा लागेल, तेव्हा कुठं हा सामना टाय होईल, अन्यथा या सामन्यामध्ये विजय निश्चित आहे अहिर संघाचा। आडव्या बॅटने पुन्हा एक वेळ समोर एक्झिक्यूट केलाय। बॉल चाललाय गॅप मध्ये, थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षण नाही आहे डीप मध्ये। डीप बॅकवर्ड पॉईंटची क्षेत्ररक्षण थर्ड मॅनला येतील तोपर्यंत ह्या 2 धाबा पूर्ण। या 2 धाबेच्या मदतीने अहिर वॉरियर्स संघ आता विजयाच्या दिशेने आगेकूच करतोय, परंतु शुभम ज्या प्रकारे मैदानाच्या आतमध्ये अडला होता तो एकटाच विरोधी संघाला भिडला होता। शुभम पोहोचलाय 41 धावांवर 41। त्याच्या बॅट मधून धाबा आल्या आहेत। 3 मध्ये पाहिजे आहेत 23 धाबा। समोर खूप चांगला फटका परंतु हवेमध्ये फसलाय। लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक सागर अहिर यांच्याकडनं सेल सुटतोय। कॅच सुटला आहे। आता दुसऱ्या धावेचा कॉल, आता दुसऱ्या धावेची मागणी होते, हो नाही, एक धाव या बॉलवर येईल। 42 धावांवर पोहोचलाय शुभम। 2 चेंडू 22 धावांची गरज जवळपास या मॅच मध्ये। आता विजय निश्चित आहे अहिर वॉरियर्स संघाचा, परंतु शुभम कॅम्पस 11 संघाचे फलंदाज ज्या प्रकारे या मॅच मध्ये खेळले आहेत ते सांगतायत विरोधी संघांना अनेक काळ आम्ही स्मरणात राहणारा खेळ केलाय। आडव्या बॅटने याही वेळी फटका चांगला आहे, परंतु वाडीचे लॉंग ऑन सागर उपस्थित, एकच धाव मिळेल। धाव संख्या एका धावेच्या मदतीने 79। 1 चेंडू 21 धावांची गरज, 1 बॉल 21 धावा हव्या आहेत। ओ यावेळी यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट द स्टंप। बाद झाला आहे शुभम मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु तो एकटा मैदानाच्या आतमध्ये अडला होता, भिडला होता, लढला होता। एक वेळ शुभमची फलंदाजी आपली असेल तर जोरदार टाळ्यांचा गजर करायला हरकत नाही। खूप चांगला तो खेळलाय। विरोधी संघ तुझं सुद्धा त्याला शाबासकी देतो आहे। या खेळाडूचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमी, कारण हा युवा खेळाडू येणाऱ्या काळातला सुपरस्टार असू शकतो। विरोधी संघातील सर्व खेळाडू या शुभेच्छा देत आहेत या शुभमला। खूप चांगला खेळलाय। संघ जरी जिंकला नाही परंतु शुभमने या मॅच मध्ये सर्वांची मने जिंकली आहेत। हॅलो सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू आणि सर्व आमचे सहकारी मित्र, ही स्पर्धा पूर्ण पार पाडण्यासाठी आपण जे मोलाचं सहकार्य करता आणि ही स्पर्धा पूर्ण करण्यासाठी आपण जे आम्हाला योगदान देता,
आपल्या सर्वांचं MCC क्रिकेट क्लब मालेगावच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आणि आभार. कृपया कोणी ग्राउंडच्या मध्ये जाऊ नका, विनंती आहे सर्व संघांना. कोणीही ग्राउंडच्या मध्ये जाऊन एन्जॉयमेंट करू नका. आणि या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच घोषित करण्यात येईल थोड्याच वेळात. पुन्हा या मॅचचा हिरो राहणार आहे तो म्हणजे सागर अहिर यांनी मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्यासाठी यावं. चला, मॅन ऑफ द मॅच चे मानकरी सागर अहिर पुन्हा एक वेळ. या पूर्ण सीझन मध्ये सागर अहिर मॅन ऑफ द मॅच घेण्याचा सिलसिला काही थांबवत नाही आहेत. सागर अहिर सामनावीराचा पुरस्कार घेण्यासाठी पोहोचायचंय. या सामन्याचे सामनावीर आहेत सागर अहिर. मी कुलदीप भाऊ आणि अश्विन भाऊ यांना विनंती करतो की आपल्या दोघांच्या शुभ हस्ते सामनावीरचा पुरस्कार या ठिकाणी द्यायचा आहे. मॅन ऑफ द मॅच चे मानकरी आहेत कृपया अश्विन भाऊ आणि कुलदीप भाऊ हा सामनावीरचा द्यायचा आहे. सामनावीरचे मानकरी या ठिकाणी विघ्नहर्ता फाउंडेशनच्या वतीने हा सामनावीरचा पुरस्कार आकर्षक टी शर्ट या ठिकाणी स्पॉन्सर केली आहे विघ्नहर्ता फाउंडेशनने. सागर भाऊ अभिनंदन, खूप चांगला खेळ राहिला आणि पुन्हा एक वेळ अहिर वॉरियर्स संघाने पुनरागमन केलंय. काय सांगाल ज्या प्रकारे हा सामना जिंकलाय? नाही, आम्हाला जीत जरुरी होती, पण त्याच्या पहिले मी म्हणू इच्छितो की मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार